बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट 6 जजेस के खत के मामले पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि ये मिसफिट शख्स है, हम इसको चैलेंज करेंगे। और इसके अलावा तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का खुद को सरबराह मुकर्रर होने पर क्या रद्द-ए-अमल है, उन्होंने क्या कहा, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा 9 मई के वाकयात के हवाले से आज पहले केस के ऊपर फैसला हुआ और बहुत सारे लोगों को सजा का सामना करना पड़ा। ये क्या मामला था, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जरदारी खानदान ने शरीफ खानदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब कि जरदारी खानदान पहले नंबर पर और शहबाज शरीफ का खानदान दूसरे नंबर पर आ गया। हम सबसे पहले जरदारी और शरीफ खानदान को ही डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अगर हम पाकिस्तान की सियासत को देखें तो हमें सिर्फ जरदारी खानदान और शरीफ खानदान ही नजर आता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा तजिया ये करें कि इस वक्त जरदारी खानदान के पास कौन से ओहदे हैं और शरीफ खानदान के पास कौन से ओहदे हैं, तो जरदारी खानदान अब इस वक्त नंबर 1 के ऊपर है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा MPA, सबसे ज्यादा MNAs और सबसे बड़े बड़े ओहदे इस वक्त जरदारी खानदान के पास है। और दूसरे नंबर पर शरीफ खानदान आता है। मिसाल के तौर पर अगर हम जरदारी खानदान की बात करें तो इस वक्त आसफ अली जरदारी साहब इस वक्त पाकिस्तान के सदर हैं और आसफा भुट्टो जरदारी उनकी बेटी, वो इस वक्त हल्का NA 207 से बिला मुकाबला रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुकी हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ये जरदारी साहब के बेटे हैं और वो भी MNA हैं। इसके अलावा मनव्वर तालपुर ये उनके बहनोई हैं, वो भी MNA हैं। इसके अलावा डॉक्टर अजरा ये जरदारी साहब की हमशीरा हैं और वो MP हैं। इसके अलावा फरियाल तारपुर ये भी जरदारी साहब की हमशीरा हैं और इस वक्त वो MP हैं। यानी कि इस वक्त जरदारी खानदान के 6 अफराद आला ओहदों पर फाइज हैं। कोई मेंबर कौमी असम्बली है, कोई मेंबर नेशनल असम्बली है और जरदारी साहब खुद सदर पाकिस्तान है। शरीफ खानदान की बात करें तो पहले नंबर पर शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान हैं, नवाज शरीफ मेंबर कौमी असम्बली, हमजा शहबाज वो भी मेंबर कौमी असम्बली और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब। इनके जरदारी खानदान के आला ओहदों पर फाइज इस वक्त 6 लोग हैं और शहबाज शरीफ के खानदान से वाबस्ता लोग जो आला ओहदों पर फाइज हैं वो 4 हैं। तो इसका मतलब यह है कि जरदारी खानदान सबकत ले गया है और शरीफ खानदान दूसरे नंबर पे आ गया है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि 9 मई वाकयात की पहली सजा सुना दी गई है। गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के वाकयात के हवाले से जो कैरेट के अंदर वाकया पेश आया, तोड़ फोड़ का, जलाओ गिराओ का, उस केस की समाअत जारी थी। तो तमाम गवाहान की शहादत मुकम्मल हो जाने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। तो आज सेकंड टाइम तकरीबन शाम से थोड़ी देर पहले इस केस का फैसला सुना दिया गया और इस वक्त सेंट्रल जेल में 51 मुलजमान 9 मई के वाकयात के हवाले से बंद हैं और तमाम मुलजमान को सजा सुना दी गई है। यानी कि 5-5 साल हर मुलजम को सजा सुना दी गई है। इसमें ये बात मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं कि 9 मई के वाकयात के हवाले से आज पहले केस का फैसला हुआ है। 9 मई के वाकयात के हवाले से जितने भी मुकदमा दर्ज हैं, किसी भी मुकदमे में किसी भी मुलजम को फ्री नहीं किया जाएगा। ये मैं बड़ी क्लियर प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जितने भी मुकदमा दर्ज हुए और जितने भी लोग उस मुकदमात में मुलव्वस हैं, इसमें से किसी भी मुलजम को रिहा नहीं किया जाएगा, किसी भी मुलजम को बरी नहीं किया जाएगा। तमाम के तमाम नामजद मुलजमान को सजा का सामना करना पड़ेगा। और इस केस का फैसला इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा नसीम ने सुनाया था। अच्छा, जिसके अलावा 6 जजेस के खत के मामले पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है और वफाकी काबीना ने इस हवाले से इसकी मंजूरी दे दी है। इसकी तफसील में जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि मैं समझता हूं कि जुडिशरी यहां पर बहुत बड़ी गलती कर गई है। देखिए, ये मामला अदलिया से मुतल्लक था और अदलिया को इस मसले का हल निकालना चाहिए था। मतलब 6 जजेस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि खुफिया एजेंसी के लोग उन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है और अपनी मर्जी के फैसले उन जजेस के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वजह से 6 जजेस ने एक खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि सारे मामले की इंक्वायरी की जाए और जो भी इसमें जिम्मेदारान लोग हैं उनका तयन किया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये मामला जुडिशरी से मुतल्लक था, अदलिया से मुतल्लक था। तो इस मसले का हल अदलिया को खुद निकालना चाहिए था, ना कि इस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की जाती और वफाकी काबीना इसकी मंजूरी देती और एक रिटायर्ड जज को इस इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया जाता। मैं समझता हूं कि इससे मसले का हल नहीं होने वाला। जिसको खूह खाते डाल रहा हो उस पर इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर कर दिया जाता है। मतलब किसी भी एक बंदे को सरबराह मुकर्रर कर दें, वो मामले की इंक्वायरी करे, वो चाहे सारी जिंदगी इस मामले की इंक्वायरी करता रहे। क्योंकि पिछले अगर हम माजी की बात
बात करें तो जितने भी कमीशन मुकर्रर किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइम गुजारने के लिए होते हैं, वक्त ज़ाया करने के लिए होते हैं, ताकि कभी भी रिपोर्ट मंजर आम के ऊपर ना आ सके। या तो रिपोर्ट ये मंजर आम के ऊपर नहीं आएगी, हालांकि तसद्दुक जिलानी साहब को ये हदायत की गई है कि आपने 60 दिन के अंदर इस मामले को प्रॉपर तरीके से इंक्वायर करना है और इसकी रिपोर्ट आपने मंजर आम के ऊपर लेके आनी है। लेकिन आई एम श्योर कि इस मामले की रिपोर्ट कभी भी मंजर आम के ऊपर नहीं आएगी। हो सकता है कि आपको मेरी बात ये मुनासिब ना लग रही हो, लेकिन ये ऐसा ही है। या तो इस मामले की रिपोर्ट कभी मंजर आम के ऊपर आएगी नहीं, और अगर कभी आएगी भी तो इस तरीके से गोलमोल आएगी कि किसी को भी इसकी समझ नहीं आएगी। और मैं श्योर इस बात के ऊपर कि इसमें जो भी जुम्मेदारान हैं कभी भी उनका ना तो तयन किया जाएगा और ना उनको सजा दी जाएगी। बहरहाल मैं समझता हूं कि जुडिशरी इस हवाले से थोड़ी सी ये गलती कर गई है कि जब वो 6 जजेस का मामला था तो उन जजेस को चाहिए था कि जब उनके साथ इस तरह का वाकया पेश आया उनको फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए था। जो लोग भी असरअंदाज हो रहे थे, जो भी उनको डराने या धमकाने की कोशिश कर रहे थे, जो भी लोग अपनी मर्जी के फैसले उनके ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त जुडिशरी को चाहिए था कि फौरी तौर पर उन लोगों को शोकाज देते, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते और जो सजा बनती थी उनको वो सजा दी जाती। लेकिन अदलिया ने ऐसा नहीं किया। और इसके साथ साथ अगर मैं शौकत सदीकी साहब की बात करूं तो उस वक्त भी इन 6 जजेस का रोल काबिल तारीफ नहीं है, क्योंकि शौकत सदीकी साहब ने भी खुफिया अदारों के खिलाफ इल्जाम लगाया था कि ये हमारे फैसलों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। उस वक्त ये तमाम जजेस खामोश रहे थे और उन्होंने उस जज यानी कि शौकत सदीकी साहब के साथ इजहार यकजहती नहीं किया था, बल्कि उसका सोशल बाइकाट कर दिया। उसकी खुशी गमी दुख सुख, उसकी हत्ता की बेटी की शादी में भी कोई जस्टिस साहब शामिल नहीं हुए थे। मैं समझता हूं अदलिया ने यहां पर भी गलती की है। जब शौकत सदीकी साहब का मामला था तो उस वक्त भी तमाम जजेस को उनका साथ देना चाहिए था। अब भी ये जजेस का मामला है, उन्होंने जिन तहफ्फुजात का इजहार किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने खत लिखा, तो अदलिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। अदलिया की सारे मामले की इंक्वायरी करनी चाहिए थी और इसमें तमाम जो जुम्मेदारान हैं उनका तयन करना चाहिए था और उनको सजा देनी चाहिए थी। लेकिन ये मामला अदलिया से रिलेटेड था, लेकिन अदलिया ने जानबूझकर इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लिया, उससे मुलाकात कर ली और सारा मामला उनके ऊपर सुपुर्द कर दिया। और अल्टीमेटली वफाकी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी देकर एक रिटायर्ड जज जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि ना तो अदलिया को इंतजार करना चाहिए था खत लिखने का, और ना ही चीफ जस्टिस को चाहिए था कि वजीर आजम से मुलाकात करते, और ना ही अपनी बॉल दूसरे को कोर्ट में फेंकते। मतलब अब तो आपने अपने हाथ के ऊपर छुरी चला दी ना, आपने अपनी बॉल दूसरों के कोर्ट में फेंक दी। अब ये मामला वजीर आजम के पास आ गया, वफाकी कैबिना के पास आ गया, एक रिटायर्ड जज की मंजूरी दे दी गई, अब मामला गवर्नमेंट के पास है। अब वो स्याह करे सफेद करे, मामले की प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करवाए ना करवाए, व्हाटएवर जो भी करे, लेकिन आई एम श्योर कि इस मामले की इंक्वायरी कभी भी ट्रांसपेरेंट और फेयर नहीं होगी और कभी भी जुम्मेदारान का इसमें तयन नहीं किया जाएगा और किसी भी शख्स को इसमें सजा नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा जब शौकत अजीज सदीकी साहब का मामला था तो उस वक्त भी अदलिया गलती कर गई, क्योंकि जब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास आया था तो उनको चाहिए था कि उस वक्त इस सारे मामले की प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करते और जो इसमें जुम्मेदारान है उनका तयन किया जाता और उनको सजा सुनाई जाती। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। लेकिन चलें, बहरहाल इसमें जो आज की सूरत हाल है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि 6 जजेस के खत के मामले पर जो कमीशन मुकर्रर किया गया उसकी क्या सूरत हाल थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है और जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब इस बारे में क्या कहते हैं। साबक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे, जिसकी वफाकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन इस मामले की तहकीकात करेगा। इंक्वायरी कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात की इंक्वायरी करेगा और 60 रोज में अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि आज के काबीना इजलास में अटॉर्नी जनरल खसूसी तौर पर मदऊ किया गया था और उनसे इस मामले पर कानूनी राय ली गई थी। साबक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी से भी बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता कर लिया गया है और कानूनी टीम को भी ये बता दिया गया है कि कबीना ने साबक चीफ जस्टिस के नाम पर इत्तफाक किया है। कबीना ने उन्हें मुकम्मल मैंडेट दिया है कि तहकीकात में जिस अदारे की मदद दरकार हो वो ले सकते हैं। बहरहाल इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना सख्त मौक़िफ़ दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुशावरत के बाद इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को चैलेंज करेगी। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन के लिए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के नाम का ऐलान किया है। तसद्दुक जिलानी 6 जजेस के खत की तहकीकात का काम अंजाम देने वाला सबसे मिसफिट शख्स है। उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल में यह भी कहा कि हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को ढूंढ लिया। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखलूत हुकूमत ने फौरी तौर पर सिंगल रुकनी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह के तौर पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक के नाम का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मरहूमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें 1994 में जब वो वजीर आजम थी लाहौर हाई कोर्ट का जज बना दिया।
साबक मुतनाज़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उन्हें 2013 में उन्हें कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। उनकी हुकूमत बनने के बाद नवाज शरीफ ने जस्टिस तसद्दुक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज किया। वो निगरान वजीर खारजा जलील जिलानी के चचा और साबक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दूर के रिश्तेदार हैं। कानूनी हलकों में जस्टिस जिलानी ने जेंटलमैन जज का लक़ब हासिल किया है। इनका सबसे मुतनाज़ा अमल ज़रदारी के स्विस बैंक अकाउंट्स की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज को छोड़ना था, जिसके नतीजे में बेंच टूट गया। बहाना बीमारी का था, लेकिन उसी शाम APC लाहौर में काफी पर गपशप करते हुए देखा गया। वो इत्तेदाल पसंद और यकीनी तौर पर जजों के खत की तहकीकात का काम अंजाम देने वाला सबसे मिसफिट शख्स है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुशावरत के बाद कमीशन की तश्कील को चैलेंज करेगी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि वो इस कमीशन को कबूल नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पे कामयाबी नहीं होगी। इसके अलावा जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब क्या मौकफ है, क्योंकि जब उनको इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया तो उन्होंने कहा कि यकीनन ये बड़ा चैलेंज है, कौमी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, तहकीकात साफ शफाफ होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना है कि जजेस का तहकीकाती कमीशन का सरबराह बनना मेरे लिए एक चैलेंज है। मैं सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान का मुझ पर इत्मीनान करने पर ममनून हूँ। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हूँ। मेरे लिए कमीशन का सरबराह बनना बाइसे एजाज है। अभी तो कमीशन के क़याम का ऐलान हुआ है, अभी कमीशन के TORs नहीं देखे। कमीशन के TORs देखने के बाद इंक्वायरी शुरू हो गई। तो ये थी जनाब आज तक की सूरत हाल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।